नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एससी क्लासेस पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर को इंग्लिश लिटरेचर में डिस्कस करने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर का मजा पता है कब आता है? मजा आता है जब अपने भारतीय लिटरेचर को उसमें ऐड कर दिया जाए। और ऐसा हो कुछ नए सेशन में जो भी बिहार की यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं उसमें जो है ऐसा किया गया है। तो पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। ये दूसरा यूनिट शुरू हो रहे वाला है वेद व्यास का महाभारत का। प्यारे बच्चों, महाभारत तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा एक एपिक है जिसको वेद व्यास ने लिखा था, लेकिन उसी महाभारत से कुछ अंश को हमें पढ़ने को दिया गया है। द डाइसिंग, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल, महाभारत का वही जो डाइस का खेल खेला गया, कि जो जुआ खेला गया पांडव और कौरव के बीच में, कि कैसे पांडव सब कुछ जुआ में हार गए और द्रौपदी का चीर हरण हुआ। उसके बाद में विशाल महाभारत का युद्ध हुआ जिसकी सारी कहानी आप सभी बच्चे जानते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ बातें मैं परिचित करा देता हूं जो जानना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों? उसके बाद हम लोग समरी पे जाएंगे। सबसे पहले पांडव के बारे में जानते हैं। पांडव कितने थे? सब जानते हैं, 5। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुना, नकुल एंड सहदेव। इसमें याद रखना है एल्डर जो सबसे बड़े हैं वो है युधिष्ठिर। अगर बात करें कौरवों का तो कौरव तो 100 थे, सबको पता है, जिसमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। सबसे बड़े कौन थे? दुर्योधन, ये सबको पता है। और हिंदुस्तान में रह के माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द पांडवस एंड कौरव्स, स्पेशली अबाउट द स्टोरी ऑफ महाभारत, रामायण एंड लॉट्स ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल एपिक्स, देन व्हाई वी आर इंडियंस, क्यों हैं हम लोग भारतीय, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, इस कहानी को सबसे पहले मैं समरी में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं जो एग्जाम में लिखना है। इसके बाद प्यारे साथियों एक पिक्चर से हम लोग इसको सम अप करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने अलग अलग तरीके से समरीज लिखा है प्यारे दोस्तों, ये सारा सेट आपको जल्द ही मिल जाएगा ताकि सारे क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सको। मैं पहले डाइसिंग की समरी बताता हूं। 2 बार प्यारे दोस्तों डाइस फेंका गया था। 2 बार जो है डाइस समझते हैं, समझ रहे ना? डाइस जुआ, वो जो आप आजकल लूडो का गोटी है, लूडो में जो डाइस है वही पहले डाइस का आकार और प्रकार अलग हुआ करता था। उन सभी पे हम चर्चा करते हैं। पहले आ जाते हैं समरी पे। धृतराष्ट्र ऑफर्स इंद्रप्रस्थ टू द पांडवास। देखिए होता क्या है कि पांडव जो है जाके रहने लगते हैं प्यारे दोस्तों। एक जगह होता है जिसको शुरू में खंड प्रस्थ के नाम से बोला जाता है, ये खंडर होता है। साथ ही साथ हम लोग चलेंगे, ये खंड प्रस्थ होता है। यहां पहुंचते हैं पांडव और इसको जो है आगे कुछ राक्षसों की मदद से बहुत ही कम दिन में ये बन जाता है क्या? इंद्रप्रस्थ, एक सुंदर सा इल्यूजन वाला बहुत बड़ा महल। अब आइए इसको समझने के लिए हम लोग पुनः जो चलते हैं अपनी दुनिया में, है ना? ऑफर करता है कौन? धृतराष्ट्र जो है वो बोलता है पांडव को। धृतराष्ट्र कहता है, समझ रहे, इंद्रप्रस्थ टू द पांडव। समझ गए? अब देखिए बड़े ध्यान से, तो यही चीजें हैं, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। माया बिल्ड्स अ मैजेस्टिक असेंबली हॉल इन द अनकल्टिवेटेड लैंड व्हिच इज 8000 किंकारा राक्षस इन 14 डेज। यानी कि ये जो पांडव का ये जो महल होता है इसको कंकारा राक्षस यानी कि 8000 राक्षस मिलके 14 दिन में एक इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। ये सुंदर सा महल बना देते हैं। और इस महल में कौन रहते हैं प्यारे दोस्तों? इंद्रप्रस्थ टर्न्स इनटू ब्यूटीफुल किंगडम बन जाता है। द डिफीट ऑफ जरासंध who defeated 84 kings makes युधिष्ठिर the king of 85 king। उधर में युधिष्ठिर की बात आप समझ ही रहे हैं। युधिष्ठिर के जो पाले में जो जरासंध होते हैं उन्होंने 84 किंग को हराया और युधिष्ठिर जो है लगभग ये समझ रहे किंग ऑफ 85 किंग्स, कुल मिलाकर के 85 राजाओं का ये राजा बन जाता है। कौन? युधिष्ठिर। अभी हमने आपको इन समस्त बातों में ये हमने बताया कि पांडव में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। तो ये युधिष्ठिर अब इतना बड़ा हो जाता है, बड़े ध्यान से समझो, युधिष्ठिर अब इतना बड़ा हो जाता है। कृष्ण सजेस्ट युधिष्ठिर कंडक्ट राज्य श्रिया
to declare complete independence from हस्तिनापुर and celebrate the king's glory। कृष्ण जो है समझाते हैं युधिष्ठिर के, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई है, इसको समझाते हैं कि बेटा तुम क्या करो पार्थ, तुम एक राजसूया मतलब होता है ना जी, एक तरीके से एक बहुत बड़ा सेरेमनी तुम कंडक्ट करो और इसमें तुम सभी को बुलाओ, सभी को बुलाओ, कौरवों में जो बड़े हैं उनको बुलाओ और ये यहाँ पे तुम सिग्नल दो कि हस्तिनापुर से तुम पूर्ण रूप से आजाद हो। दे इनवाइट दुर्योधन, वे किसको इनवाइट करते हैं? दुर्योधन को। प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो कहानी लिखी है, धृतराष्ट्र ऑफर्स इंद्रप्रस्थ, कैसे धृतराष्ट्र दे देते हैं इंद्रप्रस्थ किसको? पांडवों को। यही सारी चीजें हम लोग अभी धीरे 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 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, तो वो लोग किसको बुलाते हैं बताओ जरा? दुर्योधन को बुलाते हैं, ठीक है। अभी इसको आप यहां पहुंच जाओ। अब तुझे देखा तो ये जाना, यही कहानी है प्यारे बच्चों। तो यहां बुलाया जाता है दुर्योधन को, ठीक है, पांडवों के जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, उनके द्वारा कि आप जो है इस महल की सेरेमनी में आप अवश्य आइए। अब ये यहाँ आते हैं, लेकिन ये यहाँ आते हैं तो इनके साथ बड़ी अजीब घटना होती है प्यारे दोस्तों। जैसे दुर्योधन यहाँ पे पहुंचता है, सेरेमनी को देख करके वो बड़ा जेलस हो जाता है, बड़ा ज्यादा समझते ना, जलने लगता है वो मैग्निफिसेंट हॉल को देख के, उस पैलेस को देख करके जो बिल्कुल इल्यूजन था, क्योंकि राक्षसों ने बनाया था, तो एकदम अजीबो गरीब वो महल था। मतलब उसमें आपको दिख रहा है कि ये तालाब है, लेकिन तालाब नहीं, फर्श है। ये फर्श नहीं, ये तालाब है। ये आपको दिख रहा है कांच है, ये कांच है ही नहीं, ये तो ओपन है, और जहां ओपन है वहां कांच है। ऐसा इल्यूजन था उस महल में। अब इसी इल्यूजन से कुछ ऐसी घटना होती है कि दुर्योधन पूरा गुस्सा हो जाता है और सारी महाभारत घट जाती है। ईगो पे अपने, एक तो जेलस है उस महल को देख करके कि हमने जो अपने हस्तिनापुर में इतना बड़ा महल बनाया, उससे भी आलीशान महल पांडवों ने 14 दिन में बना दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? होता क्या है रिजल्ट? दुर्योधन मिस्टेक्स ग्लास फ्लोर फॉर अ पुल। होता क्या है कि एक फर्श पे ऐसे पैर रखता है, उसको लगता है फर्श है, लेकिन वो पुल होता है, एक पॉन्ड होता है, उसमें गिर जाता है। जैसे वो इसमें गिरता है तो जितने भी भीम, अर्जुन, द्रौपदी, जितने भी लोग हैं, सब लोग उस पे हंसते हैं। द्रौपदी यहां तक ये भी कह देती है कि अंधे के बेटा अंधा, क्योंकि सबको पता है उनके जो पिता है वो क्या है? अंधे हैं। तो ये यहाँ पे व्यंग करती है और पूरा दुर्योधन गुस्से में भर जाता है और वो वहां से वापस आ जाता है। सब लोग मिलकर के इसको ह्यूमिलेट्स करते हैं दुर्योधन को, और वो घर चला जाता है। रेस्टलेस माइंड, पूरा बेचैन रहता है, मन उसका बेचैन रहता है, क्या करे ना करे। वो चाहता है कि कैसे भी वो प्रॉपर्टी उसकी ले ले। तो वो जो है अब शकुनी मामा से जाकर के सब कुछ कहता है कि मामा मेरे साथ ये हुआ। शकुनी जो है इनवाइट करता है इसको, युधिष्ठिर को, गेम खेलने के लिए। चूंकि प्यारे साथियों इस शकुनी मामा को अच्छे से पता है कि ये जो युधिष्ठिर है ये बहुत बड़ा एक जुआड़ी है, गैम्बलर है। देखो जुआ में लोग क्या से क्या कर बैठता है। ये बुलाते हैं युधिष्ठिर को कि चलो आ जाओ, आओ खेलते हैं डाइस का खेल। और प्यारे बच्चों उस डाइस के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। वो डाइस जो होता है शकुनी का स्पेशल मटेरियल होता है, जिसको माना जाता है कि शेर या बाघ की हड्डी से बनाया गया, जो गिरेगा तो कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा भी तो स्वयं से जुटेगा। और वो बात मानते थे शकुनी का। शकुनी मन में बोला 6 तो 6, 2 तो 2, 5 तो 5, 3 तो 3, 1 तो 1, ऐसा डाइस था। इसीलिए शकुनी को ये कंफर्म था कि पक्का हम पांडव से जीत जाएंगे। और यहां पर दुर्योधन ने यह भी कह दिया कि हम ये जो जुआ होगा, ये जो गेम होगा, मैं नहीं खेलूंगा, मेरे बदले में शकुनी खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कृष्णा ने ऐसा सारा खेल क्यों किया, बाद में महाभारत का युद्ध क्यों किया? क्योंकि यहीं पे चोरी हो गई, यहीं पे जो है ना कहीं पे चाल चला गया, जो गलत किया गया। फेयर गेम नहीं हुआ, अनफेयर हुआ। विद द परमिशन ऑफ धृतराष्ट्र के परमिशन पे दे कंडक्ट अ गेम ऑफ डाइस। धृतराष्ट्र आप जानते हैं, एक गेम हुआ उस पैलेस में और बुलाया गया पांडवों को। गेम शकुनी प्लेज विथ युधिष्ठिर के साथ शकुनी ने पूरा गेम खेला। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है, पहले अपनी प्रॉपर्टी एक के बाद एक, फिर अपने पूरे भाइयों को हार जाता है, सबको हार जाता है, अपने आप को भी, और अंत में द्रौपदी को भी वो हार जाता है। एक एक करके सारा संपत्ति, सारा भाई, और अंत में द्रौपदी को भी हार जाता है। लेकिन यहां से एक छोटी सी घटना होती है प्यारे दोस्तों। दुर्योधन कमांड करता है अपने स्टेवर्ड को, अपने अंगरक्षकों को कि जाओ रे द्रौपदी को सभा में खींच के लाओ।
द्रौपदी आने से मना करती है, मैसेंजर से कुछ सवाल करती है कि पहले इस सवाल का जवाब दे दे दुर्योधन, फिर हम आएंगे सभा में। और यहाँ पे उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है तो दुर्योधन जो है फिर से कहता है कि आओ और यहां सवाल पूछो, सभा में आके सवाल पूछो। और उसका इज्जत देने के बदले में दुशासन उसके यहाँ पे साड़ी होना चाहिए, साड़ी को खींचता है, कहता है कि मेरी जंघा पे लाके इसको बिठाओ। ये था दुर्योधन, मतलब पूरा बदला लेता है जो उसके साथ उस इंद्रप्रस्थ के महल में हुआ था। इतना खतरनाक वहां का सीन है। और प्यारे साथियों, यदि इसको हम लोग एक ग्राफ से समझे तो यहाँ पे युधिष्ठिर हारता है शकुनी से, और हारने के बाद इनका यानी कि जो द्रौपदी है उनकी साड़ी को खींचा जाता है, उनको पूरा बालों से खींचा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। और सबको पता ही है कि धीरे धीरे ये साड़ी इतना बड़ा होने लगता है कि ये उनसे पूरा का पूरा खींचा ही नहीं पाता है, क्योंकि सबको पता है कृष्ण ये रिश्ते में इनकी बहन लगती थी। ये बातें हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन की डिबेट होती है। धृतराष्ट्र जो कौरवों के सबसे सीनियर है, उनके जो पिता है, वो समस्या को सॉल्व करते हैं, 2 आशीर्वाद देते हैं द्रौपदी को। और पहला जो है वो आशीर्वाद में ये मांगती है कि पहले मेरे हस्बैंड्स को छोड़ दिया जाए, तो छोड़ दिया जाता है। धृतराष्ट्र ग्रांड शहर फ्रीज छोड़ देता है, पांडव जो है वो चले जाते हैं हस्तिनापुर। ये हुआ पहला डायसीन। अब सिक्वल इसका क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। अब पांडव चले गए, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई इनकी, लेकिन फिर भी दूसरी बार, बड़े प्यार से समझिएगा प्यारे साथियों, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ पांडवास दुर्योधन आस्क हिज फादर, उसने धृतराष्ट्र अपने पिता से कहा कि फिर से उनको बुलाया जाए। शकुनी ने कहा, समझाया था, आज्ञा मांगो, फिर से गेम होना चाहिए। धृतराष्ट्र मान जाते हैं और पांडवों को भी ऐसा प्रेशराइज किया जाता है चारों तरफ से कि उनको भी मजबूरन आना पड़ता है। डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ कौरवस एल्डर्स, कौरव के जितने भी बड़े होते हैं सब लोग कहते हैं कि ना ना अब मत खेलो दुर्योधन ऐसा, लेकिन फिर भी बात हो जाता है। पांडवों को बुलाया जाता है सेकेंड टाइम खेलने के लिए। शकुनी सेट्स कंडीशन, शकुनी एक कंडीशंस रखता है कि जब सब कुछ आप हार जाएंगे तो आप जंगल में चले जाएंगे, 12 साल के लिए आपको वनवास बिताना पड़ेगा। एनोनिमसली मतलब होता है बिना जान पहचान के, मतलब रूप बदल के। यदि आप पहचान गए तो पुनः आपका वनवास 12 साल का हो जाएगा। बाप रे, 12 साल का वनवास, इनको राम जी को 14 वर्ष की वनवास हुई थी प्यारे दोस्त। युधिष्ठिर पुनः हार जाता है, हारना तो तय था क्योंकि जो डाइस था वो शकुनी का था। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सब बड़े खुश होते हैं अपने भाई के इस जीत से और उस भाई के हार से। दुर्योधन बिकम्स रूलर ऑफ हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। अब दुर्योधन जो है दोनों जगह का बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, किंग। पांडव रेडी टू गो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में चले जाते हैं। द्रौपदी अपने पतियों के साथ में चली जाती है। देयर डिपार्चर, नारद मुनि आते हैं सभा में और वही प्रिडिक्ट करते हैं किसका, ऑन कमिंग वार। कौरव तैयार हो जाओ, तुमने जो एक स्त्री का वस्त्र हरण, उसके चरित्र पे जो तुमने दाग लगाया है, जो उसको मान सम्मान नहीं दिया है, जो उसका अपमान किया है, छल से जो तुमने इंद्रप्रस्थ को जीता है, एक बड़े से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद एंट्री होती है कान्हा की, माधव की, और उसके बाद पूरा महाभारत की कथा प्यारे बच्चों आप जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी समरी थी, आप याद रख लेना। खंड प्रस्थ से बना इंद्रप्रस्थ कंकारा राक्षसों के द्वारा पांडव ने बुलाया दुर्योधन को। दुर्योधन जेलसी था, इसके कारण वो घटना हुआ, इसकी बेइज्जती हुई, ये घर जाता है। शकुनी अपने पिता से मिल करके जो है डाइस खेलता है। इस डाइस में जो है ये युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है, एक एक करके भाइयों को, संपत्तियों को, अंत में द्रौपदी को भी हार जाता है। फिर होता है द्रौपदी का चीरहरण। इस बेइज्जती के बाद में जब यहाँ से सारे पांडव चले जाते हैं तो पुनः उनको डाइस खेलने के लिए बुलाया जाता है, और डाइस खेलने के बाद पुनः वो हारते हैं। शर्त रहता है कि हारने के बाद आपको जंगल जाना पड़ेगा, और फिर वो 12 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। उसके बाद होती है महाभारत की इतना बड़ा युद्ध। तो ये था आपका यूनिट 2 सेमेस्टर 1 का
बड़ा ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन करा, समझ में आया होगा, अच्छे से समझे होंगे। लाइक करना, कमेंट करके बताना कि अब किस टॉपिक के तुम्हें वीडियो चाहिए, एक एक करके मैं सबको कर दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। थैंक यू वेरी मच, खूब जरा चैनल को प्यार दीजिए और उम्मीद करते हैं कि 10,000 की अपनी फैमिली आप लोग और हम लोग मिलकर जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद।